ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला का भी एएसआई सर्वे कराया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट ने लिया है ये बड़ा फैसला। तो ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला का भी सर्वे होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह आदेश दिया है। सामाजिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के दाखिल की थी याचिका। एएसआई को 5 मेंबर्स वाली कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं। करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच या सर्वे अथवा खुदाई अथवा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से करने की मांग यहां पर हिंदू संगठन की ओर से की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह फैसला दिया है। एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। मुस्लिम समुदाय भोजशाला परिसर को कमाल मौला की मस्जिद बताता है। हर शुक्रवार इस जगह पर नमाज अदा करने की इजाजत मिली हुई है। हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा होने की अनुमति मिली हुई है। अप्रैल 2003 के आदेश के मुताबिक जो व्यवस्था है, हर मंगलवार को यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा करते हैं और हर शुक्रवार को यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ने मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं। तो भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का एक संरक्षित स्मारक है। तो भोजशाला के सरस्वती मंदिर होने के अपने दावे के समर्थन में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के सामने इस परिसर की रंगीन तस्वीरें भी पेश की हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, जरा कोर्ट के फैसले के बारे में बताएं विस्तार से। देखिए, ज्ञानवापी के बाद ये फिलहाल एक बड़ा आदेश जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर है, जिसका फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहां पर पहले से मां सरस्वती का मंदिर रहा है और उसके लिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल कोर्ट के समक्ष हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल किए गए। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए आज एक बड़ा आदेश फिलहाल इंदौर की जो खंडपीठ है उसने जारी किया है और न केवल सर्वे का आदेश दिया गया है बल्कि पूरे परिसर के जीपीआर सर्वेक्षण को भी करने का आदेश दिया गया है। यानी कि जो जीपीआर जो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है उसके तहत पत्थर का एक समय सीमा तय किया जाता है कि जो पत्थर वहां पर उस शिलालेख में पाए गए हैं वो कितने हजारों साल पुराने हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि साफ तौर से हिंदू पक्षकारों की तरफ से लंबे समय से जो भोजशाला है उस पर अपनी सहमति के मुताबिक उसको मंदिर घोषित करने की मांग की जा रही है। लंबे समय से वहां पर फिलहाल जो नमाज है वो पढ़ा जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो पूरा भोजशाला है वो एएसआई संरक्षक इमारत है जहां पर हिंदू पक्षकारों को और मुस्लिम पक्षकारों को समयबद्ध तरीके से पूजा करने और नमाज पढ़ने का अधिकार फिलहाल दिया गया है। शुक्रवार को मुस्लिम वहां पर नमाज पढ़ते हैं तो मंगलवार को वहां पर पूजा की जाती है। लेकिन इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं एक नया मामला सामने निकल कर आया है कि अब जब एएसआई सर्वेक्षण अगर उस जगह पर किया जाता है तो जो हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार दी जा रही थी कि वो पुराने समय का हिंदू मंदिर है और उसको फिलहाल नमाजी के तौर पर या उसको मस्जिद के तौर पर नहीं डील किया जा सकता है, तो वैसे में सर्वे के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आएंगी कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि वो मस्जिद है या मंदिर है, ये सब तय होगा जब एएसआई सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा क्योंकि ज्ञानवापी के बाद देश में ये दूसरा ऐसा मंदिर है जहां पर एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। जी सुशील, सर्वे को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है कि कितने लोग होंगे इस टीम में और कब तक सर्वे हो जाएगा? क्या इसको लेकर कुछ बात कही गई है? ये देखिए 5 सदस्यीय टीम फिलहाल बनाई गई है जो फिलहाल इस पूरे मंदिर का एएसआई सर्वे करेगी और इस सर्वे की जो रिपोर्ट है जिसको जो धार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके दायरे में किया जाएगा। हालांकि कमिश्नर इसको सुपरसीड करेंगे और निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह मंदिरों के सर्वेक्षण को लेकर सर्वे को लेकर लगातार ज्ञानवापी को लेकर देखा जा रहा था विवाद, ऐसे में अगर इस
पूरे मामले को इंदौर की खंडपीठ से देखा जाए तो भोजशाला हमेशा से विवादों में रहा है, लेकिन जिस तरह मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से फिलहाल मस्जिद है जिस पर आप कहीं ना कहीं विवाद का हल निकालने के लिए सर्वे और जीपीआर, जिसका आदेश फिलहाल ज्ञानवापी में भी नहीं दिया गया था, जीपीआर के तरीके से उस पूरे पर्टिकुलर प्रक्रिया और उस पूरे पर्टिकुलर इलाके का जब जीपीआर सर्वे किया जाएगा तो सच सामने निकल कर आएगा। लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से सरस्वती मंदिर है, मां सरस्वती की वहां पूजा की जाती है, लिहाजा उसको मस्जिद के दायरे में या मस्जिद के ढांचे के तौर पर नहीं कंसीडर किया जाए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में दलील भी दी गई, कुछ तस्वीरें भी पेश की गई जिसमें साफ तौर से यह दिखाया जा रहा है कि जो पुराना शिलालेख था उन शिलालेखों में कुछ हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र सामने हैं। जी सुशील, और जब तक ये सर्वे चलेगा तब तक जो मौजूदा व्यवस्था है वहां पर कि मंगलवार को पूजा हो सकती है और शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उसका क्या? जी देखिए, सर्वे के आदेश के बाद जब इस पूरे मामले में सर्वे किया जाएगा तो निश्चित रूप से पूजा को लेकर जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो फैसला लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को फिलहाल कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस पूरे दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन साफ तौर से जो फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर जो हाईकोर्ट का आदेश है वो निश्चित रूप से एक बड़ा आदेश होगा। हालांकि अब वहां का प्रशासन और वहां के जो लोग हैं वो बैठकर ये निर्णय लेंगे, यानी कि जो दोनों पक्षकार हैं, यानी कि मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार आपस में बैठकर यह तय करेंगे कि पूजा पाठ की जो प्रक्रिया वहां पर होती है, जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या वो पूजा की प्रक्रिया कंटिन्यू रखते हैं या फिर नहीं। सुशील, और ये जरा ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है, जो फैसला भी अब आ गया है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पूरे मामले में कोर्ट का आदेश है उस आदेश के बाद अब वो निश्चित रूप से ऊपरी अदालत में चुनौती इस पूरे फैसले को जरूर देंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार लंबे समय से ये नहीं चाहते थे कि जो सर्वे की प्रक्रिया को लेकर आदेश दिया गया है वो फिलहाल कोर्ट आदेश जारी करे, क्योंकि साफ तौर से ये कहा गया है कि वो वहां पर लंबे समय से जो तमाम मस्जिद के लोग हैं वो नमाज पढ़ते आए हैं और सामाजिक सौहार्द के तरीके से हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। लेकिन हिंदू पक्षकारों का दावा अब इसलिए ज्यादा बलशाली हो गया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली यह है कि जब कोर्ट ने यह माना है कि आखिर अगर वहां पर जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए हिंदू पक्षकारों की तरफ से और अगर वहां पर ऐसा कुछ है तो क्यों ना सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के साथ साथ जीपीआर जो फिलहाल टेक्नोलॉजी है उसके तहत यह पता लगाया जाना चाहिए कि जो फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से दावा है कि जो भोजशाला है वो लंबे समय से फिलहाल मंदिर है ना कि मस्जिद है, तो क्या उसका पता लगाना आवश्यक है। और अगर सर्वे प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले में चीजें आगे बढ़ती हैं तो जो सच है वो निश्चित रूप से लोगों के सामने आ जाएगा। जी सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बड़ा फैसला है आज का हाईकोर्ट का। हाँ जी बिल्कुल, ये कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और खासतौर पर अगर धार की बात की जाए तो धार बहुत सारा लंबे समय से एक विवाद चलता आ रहा था। जब पिछले समय की बात है, जब इसमें याचिका लगाई गई थी तो जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उस वक्त में संस्कृत के कई शब्द मिले थे, हिंदू से देवी देवताओं से जुड़े हुए जो चित्र है वो भी वहां पे मिले हुए, तो ये साक्ष्य जो थे उस साक्ष्यों को आधार मानते हुए एसआई सर्वे का फिर से यहाँ पे एसआई सर्वे कराना चाहिए, उसको लेकर याचिका लगाई गई थी। और उस याचिका पे सुनवाई होते हुए आज इंदौर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि वहां पे पहले जो तथ्य मिले, जो साक्ष्य हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से रखे गए, उसमें वाग देवी जो मंदिर है, सरस्वती देवी जो वाग देवी है, उस मंदिर से जुड़े हुए तथ्य और जो साक्ष्य है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, उसको बड़ा आधार माना गया। इसके साथ ही जो संस्कृत के शब्द मिले थे उस बात को भी बड़ा आधार माना गया। अलाउद्दीन खिलजी की 1300 और 14वीं शताब्दी की जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बाद को उस बात को भी प्रमाणित करते हुए कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, यानी इतिहासकार ने जो इतिहास से जुड़े साक्ष्यों को, प्रमाण को वो बातें दिया था उसको मुख्य आधार माना गया और उस मुख्य आधार के बाद में एक बड़ा फैसला सुनाया गया धार भोजशाला को लेकर के अब वहां एएसआई सर्वे जो है एक बार फिर से किया जाएगा। इसी एएसआई सर्वे की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में सुनवाई थी और बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया। और देखिए, अगर धार भोजशाला की बात देखा जाए से विवाद चलता रहा क्योंकि शुक्रवार के दिन वहां पर नमाज होती है और मंगलवार के दिन पे वहां पे हनुमान जो भगवान है उनका पूजा किया जाता है, तो सभी चीजों को लेकर अब एक अलग
तरीके से वहां पे जो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब उन्हें देखना होगा इस कोर्ट के आदेश के बाद में कि किस तरीके से आगे वो निर्णय लेते हैं। लेकिन हिंदू के पक्ष में एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी राहत मिली है। हिंदू जस्टिस फॉर फ्रंट बहुत दिनों से इसकी सुनवाई करवा रहा था, याचिका लगाई गई थी और कहीं ना कहीं से ये फैसला जो है वो एक बड़ी राहत देने वाली फैसला, और बहुत लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सुशील भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और यहाँ मिथिलेश गुप्ता जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल। और मिथिलेश, एक सवाल और भी है, आपने इसका जिक्र किया, पूरी हिस्ट्री का भी जिक्र किया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इसकी याचिका ये कहती है कि हमें पूरा अधिकार चाहिए, इसे लेकर कोई पॉइंट या ये सब एएसआई सर्वे पर छोड़ा गया है? देखिए, ये सब कुछ अब एएसआई सर्वे पे छोड़ा गया है, लेकिन जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से जो साक्ष्य दिए गए थे, जो प्रमाण दिए गए थे, उसे बेहद अहम माना गया है। कोर्ट ने पूरे सुनवाई में उन साक्ष्यों पर सुनवाई करते समय बकायदा तर्क दिया। उसमें बात कही गई कि जो यहाँ पे ये बात कर रहे सिर्फ कर नहीं रहे, उससे जुड़े हुए साक्ष्य है, जो से वो जो प्रमाण है और जो इतिहास की में सब सभी चीजें दर्ज है, वो सभी चीजें इस बात को बताती है कि यहाँ पे एएसआई सर्वे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं वो सरस्वती वाघ देवी से जुड़े हुए हैं। और पहले भी देखिए, इससे पहले करीब आज जो 15 से 20 दिन पहले की बात है, जब इसमें याचिका लगाई गई थी, उस दिन भी कहा गया था कि जो संस्कृत के शब्द है, बकायदा वहां से संस्कृत के शब्द पुराने जो इतिहास की बात किया गया था, जो वहां का। ठीक, मिथिलेश मैं आपके पास आऊंगा। एक दिलचस्प बात जो आपने याद दिलाई, एक तथ्य, उसे लेकर मैं आपके पास आऊंगा। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन लंबे अरसे से धार को देख भी रहे हैं और हर बार विवाद की जब भी स्थिति बनती है तो नवीन ही जानकारी देते हैं। नवीन, एक बात बताएं, अभी इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, इन सब के बीच कैसी स्थितियां धार में, किस तरह के रिएक्शन, और जाहिरा तौर पर चूंकि समाज से जुड़ा हुआ मामला है तो अब चौराहे, चौपाल, इन सब पे चर्चा हो रही होगी। पहले आप एक रिएक्शन बताएं जरा, किस तरह का मिल रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट से जो है गौशाला को लेके जो है ये जो फैसला आया है, जिसके बाद में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए सभी लोगों में जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है और सभी लोग तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो है इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी थी गौशाला को लेके, और उसी को लेके पहले भी सुनवाई हुई थी। और आज जो माननीय न्यायालय ने जो है ये एएसआई को आदेश दिया है सर्वे करने का, वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा इसके आधार पर, और इसको लेकर जो है हिंदू संगठनों में और सभी हिंदू समाज के लोगों में जो है काफी खुशी देखी जा रही है और सभी में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अच्छा, अभी क्या स्थितियां नवीन ये है कि मंगलवार को हिंदू पक्ष और बसंत पंचमी को हिंदू पक्ष और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को वहां पर इजाजत मिली हुई है, क्या स्थितियां इसी तरह की बनी हुई है? एक बात। दूसरी बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वाग्देवी की प्रतिमा को लेकर जो हालिया विवाद है, पिछला विवाद, वो वाग्देवी की प्रतिमा को लेकर खड़ा हुआ था। नवीन? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भोजशाला जो है राजा भोज के द्वारा जो है भोजशाला को बनाया गया था और यहाँ पर जो है विद्वान पंडित जो है उनको यहाँ पढ़ाया जाता था, विद्या दी जाती थी, जिसके बाद में पूरे देश में जाकर जो है वो अपने विद्या का विस्तार करते थे। और जो है राजा भोज ने जो है भोजशाला का निर्माण किया था, लेकिन समय अंतराल के बाद में मुगलों ने जो है इस पर आक्रमण किया और इसको जो है वापस से तोड़ दिया गया, जिसके बाद में मुस्लिम पक्ष से भी कहने लगा कि ये जो ईदगाह है और जब से यहाँ जो ईद भी हो रही है और पूजा भी हो रही है, लेकिन अब ये फैसला जो आया है जिसके बाद से जो है हिंदू संगठन के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पे अभी फिलहाल जो है बना हुआ है। जी नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं इसी फैसले के बारे में, जो आज का बड़ा फैसला है उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर शेयर करें दर्शकों के साथ। सुशील, तो कह सकते हैं कि जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी दलील के साथ, अपनी याचिका के साथ जो सबूत पेश किए, रंगीन जो कलर पिक्चर्स रखी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है, जो हाईकोर्ट का फैसला ये देखने को मिला है। जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल अदालत ने सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जो हाईकोर्ट का आदेश है, उस हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी पाके 6 हफ्ते के भीतर इस पूरे सर्वे को फिलहाल पूरा करना होगा। ये हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एएसआई सर्वे में 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों पक्षकारों की तरफ
तरफ से एक एक पक्षकार इस पूरे एएसआई सर्वे का हिस्सा होंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब एएसआई सर्वे कराया जाए तो वहां पर स्थित किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाया जाए, ना किसी भी तरीके से तोड़फोड़ की जाए। केवल सर्वे के आधार पर आधार पर जिस तरह फिलहाल ज्ञानवापी में आदेश दिया गया था वही आदेश फिलहाल दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने एक समय सीमा जरूर तय की है कि आदेश के बाद 6 हफ्ते के भीतर एएसआई को अपना सर्वे पूरा करके अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दोनों पक्षकार यानी कि जो हिंदू फ्रंट की तरफ से जो पक्षकार हैं वो और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एक एक आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा और वो भी उस सर्वे का हिस्सा होंगे जब ये सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। जब ये सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा, एक बात और कि जीपीआर टेक्नोलॉजी या जिस तरह से ज्ञानवापी का हमने सर्वे देखा है बहुत सहूलियत से, क्योंकि एएसआई को अपने जो एएसआई के अंडर में ये तमाम चीजें उसे बचाना भी है और सच्चाई को सामने लेकर आना भी है। क्या तमाम जो प्रोसेस है मसलन जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्या सभी कुछ वही रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह से सर्वे की एक प्रक्रिया होती है, चूंकि लंबे एएसआई का संरक्षित वो फिलहाल पूरा क्षेत्र है, हाँ। तो एएसआई ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किसी भी संरक्षित स्मारक की अगर सर्वे के आदेश दिए जाते हैं तो किस कैटेगरी के आधार पर सर्वे किया जाए। चूंकि भोजशाला लोगों की आस्था का विषय है, हिंदू पक्षकारों की तरफ से दलीलें दी गई हैं, कुछ साक्ष्य भी रखे गए हैं, तो निश्चित रूप से उस साक्ष्य का पता लगाने के लिए एएसआई जो है वो चरणबद्ध तरीके से इस पूरे मामले में काम करेगी। लेकिन हाईकोर्ट का जो महत्वपूर्ण आदेश है उसमें यह कहा गया है कि ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करवाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करता रहेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह सर्वे कितना महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एएसआई से संबंधित ज्वाइंट डायरेक्टर के लेवल के अधिकारी ही इस सर्वे को कंडक्ट करवाएंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जो फिलहाल थार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके सुपरविजन में यह पूरा सर्वे कंडक्ट करवाया जाएगा। दोनों जो पक्षकार हैं उनके एक एक मनोनीत सदस्य इस सर्वे का हिस्सा होंगे। तो हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को और तमाम जो आधार है उसको देखते हुए फैसला दिया है। जीपीआर टेक्नोलॉजी का जो आदेश दिया है वो महत्वपूर्ण आदेश इसलिए है क्योंकि जीपीआर टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक सर्वे है उस सर्वे के आधार पर वहां पर स्थित जो स्ट्रक्चर उनको मिलेगा उसके वर्षों की यानी कि उसकी समय सीमा कितनी है उसका एक्यूरेट जानकारी और कहीं ना कहीं ये बताने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जो फिलहाल साक्ष्य पेश किए गए उन साक्ष्यों के आधार पर जो हिंदू पक्षकारों का दावा है उन दावों में सच्चाई कितनी है। हालांकि हिंदू पक्षकारों के दावों के आधार पर ही हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, तो निश्चित रूप से हम लोग को भी इंतजार करना होगा कि जो सर्वे का आदेश है तो सर्वे की रिपोर्ट में क्या है। और जो हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि वो मां सरस्वती का मंदिर है और उस मंदिर को तोड़कर ही वहां पर मस्जिद इनबिल्ट की गई है, उन तथ्यों में सच्चाई कितनी है। ठीक ठीक ठीक। मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ रिएक्शन मिल पाए हैं? चूंकि ये तय हो गया था जब ज्ञानवापी की बात आई, मथुरा की बात आई, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, तभी से कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि अब धार में भी अधिकार की लड़ाई, आस्था की लड़ाई तेज होगी। किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं मिथिलेश? चलिए मिथिलेश के पास भी हम चलेंगे। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट से यह बड़ा आदेश हुआ है और नवीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, यही चीज आपने तो खैर लगातार वो बताया भी है कि जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तभी से ये बातें निकलकर सामने आने लगी थी कि अब धार में भी अधिकार की लड़ाई होगी तेज। क्या कुछ कहा जा रहा है? इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल। जब से जो अयोध्या में रामलला की जो है स्थापना हुई है और ज्ञानवापी का फैसला जो है हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है और जिसके बाद में ही कयास लगाए जा रहे थे कि धार की भोजशाला का फैसला भी जल्द ही आएगा और उम्मीदें की जा रही थी कि जल्द ही जो है इसके सर्वे के आदेश जारी होंगे और ये उम्मीदें जो है अब पूरी होती दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट ने जो है इसमें आदेश जारी किया है एएसआई को सर्वे का, पूरी भोजशाला का जो है वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा और जो है जिसके बाद से ही हिंदू पक्ष के लोग जो है वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं
और अब माना जा रहा है कि भोजशाला जो है पूरी तरीके से जो है सर्वे के बाद में जो है हिंदू पक्ष के समर्थन में ही ये पूरा होगा, ऐसा हिंदू पक्ष के लोग जो है उनका कहना है। जी ठीक। सुशील पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं और नवीन वहर इस बात की जानकारी यहाँ पर दे रहे। सुशील, अगर हम वापस से मैं उसी सवाल पर आती हूँ कि क्या कोर्ट के आदेश में जो मौजूदा अरेंजमेंट है नमाज का, पूजा का, क्या उसको लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, माफ कीजिएगा, देखिए फिलहाल निश्चित रूप से इसका फैसला जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट ने पूजा में किसी भी प्रकार से या नमाज में किसी भी प्रकार से कोई रोक लगाई होगी, क्योंकि 6 हफ्ते का एक बड़ा समय होता है सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए, और चूंकि एक दिन पूजा और एक दिन नमाज होती है तो उसके लिए एक बाकायदा एक फिलहाल नियम जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का वो तय करेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर से इस पूरे मामले में जो एक बड़ा आदेश दिया है उस आदेश के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो फिलहाल जो थार के जो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो तय करेंगे कि आने वाले दिनों में जब तक सर्वे वहां पर कंडक्ट कराया जाता है क्या वहां पर पूजा या नमाज की कोई इजाजत दी जा सकती है या नहीं। चूंकि हाईकोर्ट का डिटेल ऑर्डर है तो हमें भी देखना होगा कि हाईकोर्ट ने क्या अपने आदेश की कॉपी में पूजा और नमाज के लिए कोई व्यवस्था बनाई है या नहीं बनाई है। लेकिन जो अभी तक मोटी मोटी बातें सामने निकल कर आई हैं उनमें साफ तौर से यही कहा गया है कि जो एएसआई का सर्वे है वो कंडक्ट कराया जाएगा, 6 हफ्ते के भीतर इस सर्वे को पूरा करना है, जीपीआर तरीके से सर्वे होना है, और जो दोनों पक्षकार हैं उनसे एक एक सदस्य फिलहाल उस सर्वे में जब भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी तो उस टाइम वो मौजूद रहेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो भी सर्वे होगा वो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। तो ये फिलहाल एक मोटी मोटी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है। हमें भी थोड़ा हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी को देखना है कि क्या वाकई पूजा और ये बात सही है कि चूंकि कोर्ट का मामला है तो हमें पूरी तरह से चीजों को देख लेना चाहिए, और जाहिरा तौर पर अब चर्चाओं के दौर भी इसी तरह से जारी रहेंगे क्योंकि एक बड़े फैसले की तरह इसे देखा जा रहा है। मिथिलेश हमारे साथ बने रहे, बहुत धन्यवाद आपका। नवीन आपका भी धन्यवाद। सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2013 में पूरे देश को, दरअसल पूरे देश के लिए जो ये मसला है धार की भोजशाला से जुड़ा हुआ, ये अचानक से बढ़ा। शिवपुरी